हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के एक और वीडियो में। दोस्तों, हम जो है क्वेश्चन वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके साथ जो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ हर एक क्वेश्चन का, उस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सुनिए। गारंटी है दोस्तों कि जब एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मेरी जो आवाज़ है आप लोगों को एग्ज़ाम में दोस्तों सुनाई मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को सुनना है। पहला क्वेश्चन है, नटवा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, जो नृत्य वाला टॉपिक है कला संस्कृति के अंतर आता है, और झारखंड के हर एक एग्जाम में आपको नृत्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो नटवा नृत्य है आपका, ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी मेनली आपका पुरुषों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। देखिए, पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाने वाला यानी जो पुरुष प्रधान नृत्य है, मुख्यतः आपका तीन है। ठीक है, एक है नटवा नृत्य, दूसरा है आपका डईड़ धरा नृत्य। डईड़ धरा नृत्य ये भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें जो है पुरुष जो है महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य का प्रदर्शन करते हैं डईड़ धरा नृत्य में। एक और नृत्य है आपका छऊ नृत्य, जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जिसको जो है विदेशों में भी प्रदर्शित किया गया है, और जो है वर्ल्ड फेमस नृत्य है आपका छऊ नृत्य। आपको बता दें कि छऊ नृत्य को जो है आपका 1938 ईस्वी को विदेश में प्रदर्शित किया गया था सुधेंदु नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण के द्वारा। और जो छऊ नृत्य है इसका जो जन्म हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था? सरायकेला में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो छऊ नृत्य है इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो सरायकेला में हुआ था। सरायकेला के बाद छऊ नृत्य आपका मयूरभंज में फैला। फिर मयूरभंज के बाद यह नृत्य जो है पुरुलिया में भी आपका जो है विस्तारित हुआ। इतना फैक्ट आपको छऊ नृत्य से रिलेटेड याद रखना है। और जो नटवा नृत्य है ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए दोस्तों। लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि वीडियो पसंद किया जा रहा है, और जिसके कारण इस वीडियो को जो है दूसरे लोगों के साथ भी जो है शेयर किया जाता है यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, उसको रिकमेंड भेजा जाता है। तो आप जो है लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे। देखिए, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक कौन थे आपके? जे बार्थोलोमन। और जे बार्थोलोमन को जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के शुरुआत से जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है तूल पकड़ा था। तो पहला जो संस्था आपको याद रखना है वो याद रखना है आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912। फिर 1915 में बनता है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज। फिर आपका 1930 में आपका बनता है किसान सभा। ठीक है, फिर 1933 में आपका बनता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, फिर आपका 1938 में बनता है आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। इस सभा को जो गठन किया गया था ना, इस सभा को गठन किया गया था 5 सभाओं को मिला करके, 5 संगठनों को मिला करके। वो 5 संगठन कौन कौन सा था? एक था छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा था आपका किसान सभा। ठीक है, तीसरा सभा था आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। चौथा था आपका था मुंडा सभा। ठीक है, और पांचवा था आपका माल्टो हो सभा। ठीक है, माल्टो हो सभा। यानी इन 5 संगठनों को मिला करके जो है 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना सभा संथाल परगना आदिवासी सभा बना दिया गया था। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक इन द सेंस कि इस जब ये बना था तो बनने के टाइम इसका अध्यक्ष कौन था, उसी को जो है संस्थापक का श्रेय जो है दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका थियोडीर सुरीन। थियोडीर सुरी जो थे 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के प्रथम अध्यक्ष बने, जिस कारण इनको जो है संस्थापक माना जाता है। अगर इसका उपाध्यक्ष की बात करें, इस सभा के उपाध्यक्ष की, तो पहले उपाध्यक्ष थे आपके बंदीराम उरांव। ठीक है, और इस सभा के जो पहले सचिव थे वो थे आपके पॉल दयाल। पॉल दयाल।
और ये जो सभा आप देख रहे हैं छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसका नाम 1939 को सिर्फ आदिवासी सभा कर दिया गया था। सिर्फ आदिवासी सभा कर दिया गया था, छोटानागपुर आदिवासी सभा। ठीक है, ये आपका संथाल परगना को हटा दिया गया था। ठीक है, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 में किस ईसाई नेता ने छोटानागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? तो देखिए, जो सरदारी आंदोलन था, ये आंदोलन कब से कब तक हुआ था? ये आंदोलन हुआ था आपका 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक हुआ था। इस आंदोलन को जो है आपका मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है या जमीन का आंदोलन कहा जाता है। तो याद रखना है कि जो सरदारी आंदोलन है ये आपका 1858 से लेकर 1895 तक चला था, और इस आंदोलन को मिल्की आंदोलन या जमीन का आंदोलन भी कहा जाता था। तो उस समय जो झंडा फहराया था, इनका नाम था जॉन वेफ हीस्ट। ये एक ईसाई थे, इनका नाम को आपको याद रखना है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये सभी को पता है, झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री था वो आपका बाबूलाल मरांडी है। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये आपके 11th सीएम है। 11th सीएम मतलब जो लगातार सीएम अगर देखें, जैसे आपका बाबूलाल मरांडी बना, उसके बाद आपका अर्जुन मुंडा, फिर आपका शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा, तो इस हिसाब से बनते गए। तो 11वें नंबर पर आते हैं आपका हेमंत सोरेन। अगर एज ए पर्सन के रूप में बात करें तो ये 5th जो है आपका सीएम है, 5th सीएम एज ए पर्सन। यानी पहले बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, इस तरह से ये आपके 5वें मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगर बात करें लगातार हिसाब से तो ये 11th जो है सीएम है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इससे पहले जो थे, मतलब इससे पहले इन्होंने जो है यानी हेमंत सोरेन ने 13 जुलाई 2013 से लेकर के 28 दिसंबर 2014 तक ये जो है मुख्यमंत्री पद पर थे, हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, उरांव कुडुक, जो उरांव का भाषा है कुडुक, कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की है? देखिए, 3 भाषा परिवार है झारखंड में। झारखंड की भाषाओं को 3 भाषा परिवार में जो है बांटा गया है। एक भारोपीय, ठीक है, दूसरा आपका है द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा है आपका मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार को ही आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहा जाता है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो इसका जो ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। इसको याद करने का ट्रिक याद करने का ट्रिक यही है कि एक सेंटेंस याद कर लीजिए, मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। मुंडा के सम्मुख हाजिर हो, तो इससे क्या होगा कि जो मुंडा भाषा के परिवार होगा ना, आपको याद हो जाएगा संथाल, मुंडारी और खड़िया। सम्मुख से याद हो गया, और हो, मुंडा के सम्मुख हाजिर हो, यानी संथाली, मुंडारी, खड़िया और हो। ये जो भाषा है ये आपका मुंडा भाषा परिवार में आपका आता है। ठीक है, तो वही अगर बात करें, दीकू को मारो, दीकू को मारो, एक सेंटेंस हमने याद किया था, दीकू को मारो। तो 10 हो गया आपका द्रविड़। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से कौन कौन से भाषा आएंगे? कुडुक, ठीक है, और एक मालतो। मारो से मा आ रहा है, यानी मालतो, यानी सौरिया पहाड़िया का भाषा। तो ये आपका किस परिवार में आएगा? द्रविड़ भाषा परिवार में। और जितने भी आपका सदानी भाषा है, जैसे पंचपरगनिया, ये सब किस में आएगा? ये आपका भारोपीय भाषा परिवार में आता है। तो ट्रिक आपको याद हो गया, मुंडा के सम्मुख हाजिर हो और दीकू को मारो। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी सोफा का गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले जानिए, जो SWFA है, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था विल्किंसनगंज को किया गया था। कहाँ किया गया था? विल्किंसनगंज, यानी विशुनपुर। विशुनपुर जो अभी वर्तमान में क्या है आपका? रांची है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? आपको 1834 ईस्वी को किया गया था। सोफा का गठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। 1834 को गठन किया गया था विल्किंसन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो वो संत थे आपके चैतन्य महाप्रभु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तोप चाची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो आप देख रहे हैं ना तोप चाची अभ्यारण्य, ये आपके झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? धनबाद में।
और इसका जो स्थापना हुआ था 1978 ईस्वी को हुआ था। 1978 को 2 अभयारण्य का स्थापना किया गया था, एक तोपचांची अभयारण्य और दूसरा लावालोंग अभयारण्य। लावालोंग आपका कहाँ है? चतरा में। ठीक है, फिर आप बता सकते हैं कि 1976 में आपका कुल 5 अभयारण्य का स्थापना किया गया था। कौन कौन सा? इसको मैं कई बार बताया हूँ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 5 को जो अभयारण्य का गठन हुआ था 1976 में कौन कौन से हैं। तोपचांची 1978, लावालोंग 1978। तोपचांची कहाँ है आपका? धनबाद में। धनबाद की बात करें तो धनबाद की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। यहाँ पर जो है एक अनुमंडल है और यहाँ पर 10 प्रखंड है धनबाद में। धनबाद में आपका क्या है? IIT ISM है, यहाँ पर झरिया है खान है, झरिया खान है, और यहाँ पर आपका क्या है? BIT सिंदरी है, और धनबाद में आपका क्या है? डिगवाडी स्टेडियम भी है धनबाद में। तो ये सारा चीज़ धनबाद से रिलेटेड आपको याद रखना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1908 को जो है पारित किया गया था, 11 नवंबर 1908 को। अगर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पूछे तो 1949 को पारित किया गया था। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है, CNT और SPT एक्ट। दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसको ऐसे ही रट्टा मार लीजिए कि दीवानी कानून संहिता जो है इसको 1859 ईस्वी को जो है लागू किया गया था। यूल रूल 1856 में जो है झारखंड के किस क्षेत्र पे लागू किया गया था? जो यूल रूल है, तो यूल एक व्यक्ति का नाम था, तो इसको जो लागू किया गया था संथाल परगना वाले क्षेत्र में। तो यूल रूल कहाँ लागू किया गया था? संथाल परगना वाले क्षेत्र में। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता होगा कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? आप जयपाल मुंडा। तो जयपाल मुंडा के बारे में आपको बता दें तो इनका जन्म हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का 3 जनवरी 1903 को हुआ था। ठीक है, जब भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड लाया था 1928 को हॉकी में, तो उस समय जो हॉकी टीम के कैप्टन थे वो थे आपके जयपाल सिंह। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि जयपाल सिंह का जो बचपन का नाम था या मूल नाम था वो था बेननपा। बेननपा। और इनको जो है ईसाइयों के द्वारा इनको ईश्वर दास कहा जाता था। ईश्वर दास का नाम जो है इनको दिया गया था। और खूंटी के पुरोहित जो थे, खूंटी के पुरोहित ने इनको जो है जयपाल सिंह नाम दिया था। ठीक है, और चूंकि इनका जन्म भी आपका खूंटी में ही हुआ था, एक गांव में टकरा नामक गांव में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? देखिए 12 हजारी और 13 हजारी जो है ये जो 2 ग्रुप आप देख रहे हैं, ये 2 आपका चेरो जनजाति से बिलोंग करता है। तो चेरो जनजाति के बारे में आपको बता दें तो ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। चेरो जो है अपने को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। च्यवन ऋषि च्यवनप्राश से याद रखिए, चौ से चेरो, चौ से च्यवनप्राश, तो च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आता है चेरो, तो चेरो अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। ठीक है, और चेरो जो है इस आपका जनजाति में आपका 7 गोत्र है। ये भी याद रखिए, ये आपका 7 गोत्र है इसमें। ठीक है, पहला है साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के प्रथम AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विल्किंसन। और इसी के कारण जो है जो रांची का पहला नाम था बिशुनपुर या विल्किंसनगंज, इसी के नाम पर पड़ा था। ठीक है, संथाल लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? तो संथाल लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। इन्होंने कब किया था? 1941 ईस्वी को जो है ओल चिकी लिपि का जो है आविष्कार किया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।